अज़र मनासी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आज रमज़ान का महीना चल रहा है इसके बारे में आप बताएं ज़रा, रेट वगैरह और बिजली पानी के बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम चैनल का, आपके चैनल के माध्यम का शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई और बुज़ुर्ग शाह साहब मौजूद हैं, मास्टर मजीद जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से रमज़ान के इस मुबारक महीना के मौका पर अपने तमाम मुसलमान बरादरी को दिल की उम्मीद गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तक रमज़ान की आमद की बात है, आज रमज़ान की पहली सहरी थी, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आज रात को जब हम 5 बजे उठे और उसके बाद तकरीबन 3 मरतबा जो है सिटी के अंदर जो है लाइट जो है वो नहीं थी, कभी आती थी कभी जाती थी। मैं ये समझता हूँ कि सिटी के अंदर ही नहीं बल्कि गांव के अंदर भी इसी तरीके का सिलसिला जो है वो जारी रहा होगा। लेकिन आज की हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने का मकसद है, जिनमें हमारे सीनियर लोग यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हज़रात भी बैठे हुए हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं ज़िला इंतज़ामिया को, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पंच को और उसकी पूरी इंतज़ामिया को ये कह देना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में किसी किस्म की कोई भी शार्टेज, चाहे वो बिजली की हो या पानी की हो, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक टाइम टेबल जो है वो सेट होना चाहिए, क्योंकि बिजली का किसी किस्म का कट जो है बिलखुसूस तरावी के टाइम और जो है सहरी के टाइम जो है वो कट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कट जो है वो किसी भी वक्त जो देखने को मिलेगा तो उसके अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जो पानी का मसला है, मैं आज फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार वार्म कर देना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती है। तो ये जो तीसरे दिन सप्लाई का जो इनका चक्कर है कि तीसरे दिन के बाद हम जो है पानी की सप्लाई करेंगे, इस जो सिस्टम को जो है वो चेंज करना होगा। क्योंकि रमज़ान के महीने में मैं ये चाहूँगा कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो पानी मिलना चाहिए और हर घर में पानी जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी ज़रूरियात रमज़ान के अंदर है, चाहे वो मीट का मसला है, आपने रेट्स के ऊपर बात की है, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि चिकन और मटन का रेट जो है वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो पास करते हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी कि 1-2 दिन के अंदर जो है चिकन, मटन और पनीर का रेट भी जो है वो पास करके जो है वो मार्केट में भेजा जाए, ताकि हम उसको प्रॉपर चैनल जो है वो मार्केट में दे सकें। जहाँ तक सबसे बड़ा शोर शराबा जो है जो रमज़ान के महीने में होता है वो सब्ज़ी और फ्रूट्स के ऊपर होता है। उसी के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज सुबह ही जो है, आज रमज़ान शुरू हुआ तो 3-4 जगह से मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि रेट्स के जो है फ़िक्स है वो रेट्स अभी हुए नहीं है। मैं अपने तमाम लोगों को, अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को, साथियों को ये कह देना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल सुल्तानकोट की तरफ से हर महीने की 3 तारीख को सब्जियों के रेट जो है वो इशू होते हैं। आज हमने रेट लिस्ट तमाम कलेक्ट कर दी गई है और कल जो है वो रेट लिस्ट इशू होंगी। लेकिन ये मैं कहूँगा जितने भी लोग जो सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदते हैं, जहाँ पर आज सब्जियों के रेट बहुत नीचे हैं, आज आपको मैं ये बताऊँ, आज मैं रेट पढ़ रहा था तो 25 रुपीज़ जो है आज टमाटर का रेट मार्केट के अंदर चल रहा है। 15 से 20 रुपये गोभी का रेट चल रहा है, 40 रुपये के करीब मटर का रेट चल रहा है। इसी तरह बैंगन का रेट जो है वो 35 रुपये चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रूट जो है वो महंगा है। फ्रूट्स के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम रेट हो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट ना दी जाए, वो लोगों को रमज़ान के महीने में बेहतर सहूलियात हो, उसकी तरफ से जो है व्यापार मंडल की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और जहाँ भी आपको किसी भी दुकानदार की तरफ से कोताही नज़र आती है कि यहाँ पर मेरे पास आज ये भी शिकायत आई है कि बस स्टैंड पे कोई रेट है, हाड़ी मोहल्ला के में कोई रेट है, जो रेट व्यापार मंडल का इशू होगा उसके अलावा कोई भी दुकानदार अगर चोरी करेगा या ऐसा करेगा तो मैं ये गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों से भी कि आप शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन होना चाहिए। उसमें हम किसी किस्म का सफेद जो है वो करने वाले नहीं है। हाँ, जहाँ तक दूध का रेट है, दूध का मार्केट के अंदर वो भी रेट अभी पास नहीं है। अभी मार्केट में किसी जगह पे 80, किसी जगह पे 90 रुपये रेट बिक रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है फूड एंड सप्लाई महकमा के जो हमारे AD साहब है, ये रेट्स उन्होंने पास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ये भी रेट्स जो है वो पास हो जाएंगे। शाह साहब, जो आज ये बिजली का कट हुआ सुबह, आज फर्स्ट ही रमज़ान था और ये कट हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू हम जो बात बताना चाहते हैं आवाम तक, तो मीडिया हजरात का शुक्रिया कि हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। यहाँ तक तल्लक रहा आज के आपने बिजली की बात की, या जो अज़र मनास साहब ने एक बात चुन के सामने रख दी, मैं उनके साथ सहमत हूँ, उनको एंडोज़ करता हूँ। रमज़ान की मुबारक उन्होंने सबको दे दी, मेरी तरफ से भी सबको रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह तबारक ताला हमें रमज़ान के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जो बात अज़र मनास साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन से की है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतनबा करें। ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है। उनको ये इसी चीज़ के लिए यहाँ पर
नियुक्त किया जाता है कि ताकि पब्लिक के जो मसाइल हैं वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू या दबाव के थ्रू क्यों करने पड़ते हैं। मेरी समझ से ये चीज़ बहुत बार है कि ये चीज़ उनकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। रेट लिस्ट जो थी सब्ज़ी की या फ्रूट्स की या चिकन मटन की, ये हमारे को 28 फरवरी को ही यहाँ आ जानी चाहिए थी। जब तक यहाँ पर व्यापार मंडल या पब्लिक कंप्लेंट ना करे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम ना करे। ये थोड़ा सा जो मुझे देखने सुनने में बड़ा अजीब लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जहाँ तक बिजली की बात है, ख़ासकर ये हमने देखा है कि मगरिब की नमाज के टाइम में, अभी तो पहली सहरी थी, आज पहले दिन से ही हुआ, आज चलो इत्फाक़िया हादसा कुछ हुआ, लेकिन इस पर इनको केयर करना चाहिए। जो हमारी फजर के टाइम का नमाज का टाइम होता है उस वक्त कभी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। इशा की नमाज तक जो है, ये मगरिब इशा ये 3 नमाज़ें जो हैं अंधेरे में पढ़ी जाती हैं। इनमें बिजली का मुकम्मल जो है लोगों को मुकम्मल देनी चाहिए ताकि किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। बाकी तक जहाँ तक तलब रह गया यहाँ पर, मुझे ये आज तक जो है ये हमेशा ही सुनने में आया है कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हमने मिल के बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई तब उन्होंने सुनी। अपने तौर पर क्यों देखना सुनना नहीं चाहते? हर ऑफिसर के साथ में एक टीम होती है, क्या वो टीम उनको ये जाके नहीं बताती कि बाज़ार की सूरत हाल ऐसी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग अपने अपने विंग के अपने अपने हेड को नहीं बताते हैं? क्या डीसी साहब इन लोगों की क्लास नहीं लेते? क्या डीसी साहब इनसे नहीं पूछते कि लोगों की शिकायत मेरे पास क्यों आई है? तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो अज़हर मनाज़ साहब ने रेट्स की और सारी बातें की, इसी को मैं भी इंडोज करता हूँ। ये वक्त की और हमारी ज़रूरत भी है। और सिर्फ शिकवा ये है कि जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, अपने हकूक़ के लिए रोड पर सड़कों पर ना आए, कोई भी डिपार्टमेंट लोगों की बात सुनने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। जो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया जी। हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो कल सीएम साहब ने बयान दिया था कि रमज़ान के महीने में अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम जो है लाइट का कट नहीं होना चाहिए। सब डिपार्टमेंट को कहा गया था, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और आज पहले ही रोज़े में देखने को मिला कि आज सुबह ही कट लगा बिजली का। इस पर आपका क्या कहना है? शुक्रिया अजीज़ साहब, आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमें मौका देते हैं। सीएम साहब ने तो कल कहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई असर हो, क्योंकि बार बार कहते रहे कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कोई चीज़ नहीं हो रही है। मैं वार्ड नंबर 4 मेहता महल्ला सुरनकोट में रहता हूँ, और वहाँ उस महल्ले में 2 ट्रांसफार्मर हैं जो पिछले 20 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं है, और 20 दिन से वो लोग गुप्त अंधेरे में बैठे हैं। कल लोगों ने रमज़ान की वजह से यहाँ दूसरे ट्रांसफार्मर से कुंडियाँ डाल के उस ट्रांसफार्मर को चलाने की बात की, लेकिन 100 आदमी ने अपने हाथों से खड्डे निकाले हैं, पोल उठा के लेके गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी नहीं है। डिपार्टमेंट के जो 2 आदमी गए हैं, जबकि पिछले 2 साल से 250 केवी का ट्रांसफार्मर सैंक्शन है, आज तक नहीं उठाया गया। आज कल एसडीएम साहब, अपना एडब्ल्यू साहब, एससीएम साहब से मैंने 2 घंटे रब्ता किया। वो लोग पहले मीटिंग में थे, उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई अवेलेबल नहीं है जी, 100 का मिलेगा, वो उठवा के ले जाओ जी। फिर हमने जब सरार किया कि जब लाते हैं वो जल जाता है, 3 दिन नहीं चलता है। फिर मुझे अभी कॉल आती है कि 250 का हो गया, लेकिन अपनी गाड़ी भेजो। अब कौन आदमी है जो अपनी गाड़ी भेज के, भाई हमारे लोग उठाने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट की गाड़ी तो यहाँ आनी चाहिए। अब फिर हमने अभी 100 और 200 रुपया इकट्ठा किया है कि यार अगर 2000 बनता है, 2500 बनता है, डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है तो हमें ट्रांसफ़र दिया जाए। ये सितम ज़रीफ़ी है कि पानी की हालत मेहता मल्ला वार्ड नंबर 4 में ये है कि 5 दिन 6 दिन के बाद पानी आएगा। जो आ रहा है पाइपों की ये हालत है तो सब पानी पाए रहा है, लोगों के घरों के बजाय वो रोड में जा रहा है। और हमने बारहा डिपार्टमेंट को कहा, किसी भी इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब इनको कहो जेई हज़रात या AW हज़रात, वो अपना स्विच ऑफ कर देते हैं। तो मेरी मोहतबाना अपील रहेगी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, ख़ासकर उमर सरकार से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि इन चीज़ों पे गौर किया जाए। इन लोगों को रमज़ान के महीने में कुछ ना कुछ चैन दिया जाए। शुक्रिया। देखिए, आपने कहा है ट्रांसफार्मर का, मैं इसके बारे में एक गुजारिश करूँगा एक्शन पुंछ से कि मुझे बड़ी उम्मीद है उन पे, क्योंकि वो लोकल है, वो यहाँ के जो हालात है उनसे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। अगर ऐसा शिकवा कहीं से सुरनकोट से आज 20 दिन से अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर नहीं है तो बड़ी गलत बात है। मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी और एक्शन पुंछ से भी कि फौरी तौर पर उसका रेंज किया जाए। ना तो लोग रेंज करेंगे, ना हम पैसे का रेंज करेंगे। अगर कल
तक वो ट्रांसफार्मर यहाँ तक नहीं लगेगा तो उसका रिएक्शन जो होगा वो कल आप सुरनकोट बाज़ार में देखेंगे। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर तहसील इंतज़ामिया को भी वार्म कर देना चाहता हूँ, बिजली, पानी और जितने मसाइल हैं रमज़ान के अंदर लोगों की ज़रूरियात के, चाहे वो सफाई का मसला है, किसी मस्जिद में किसी किस्म का पानी के क्राइसिस जो है वो हमारी नोटिस में नहीं आने चाहिए। किसी जगह पे से भी कोई भी शिकायत, चाहे वो गाँव हो या शहर हो, ऐसी शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर एक बार अपने तमाम दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि सब्जियों के बिल्कुल सब्जी के जो वेजिटेबल्स जो बेचते हैं कि आप रमज़ान के महीने में खुदारा बिल्कुल जायज़ रेट बेचें और जो रेट्स जो व्यापार मंडल की तरफ से इशू होंगे उसी रेट को जो है आप जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उस रेट्स के ऊपर कोई भी दुकानदार जो है वो सामान बेचेगा तो उसका ज़ाती जिम्मेवार जो है वो खुद होगा।